हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पूरा जरूरी सुनिएगा दोस्तों। तो चलिए। छोटे से गांव में एक पुराना घर था। उस घर में रामू नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। दिन भर खेतों में काम करने के बाद रात को जब सब गांव वाले सो जाते, तभी उस घर में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती थी। कोई बर्तन खनकाता, कोई चूल्हा जलाता, मानो कोई देर रात कोई को रसोई में खाना बना रहा हो। रात रामू और उसका परिवार कई दिनों तक इन आवाजों को सुना करते रहे। लेकिन एक दिन सीता ने डरते डरते कहा, रामू, ये रोज रात को रसोई में कौन आता है? मैं बहुत डर जाती हूँ। रामू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, आज रात मैं खुद देखूंगा कि वहां कौन है। रात गहरी हो गई। पूरा गांव सो चुका था। बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। रामू धीरे से उठा और चुपके से रसोई की तरफ गया। रसोई में झांकते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चूल्हे पर अपने आप आग जल रही थी। बर्तन में कुछ पक रहा था और एक परछाई घूम रही थी। रामू की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे से बोला, कौन है वहां? तभी परछाई रुकी और एक मीठी सी आवाज आई, डरो मत रामू, मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूं। रामू कांपती आवाज में बोला, तो फिर तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे उजाले में आई। वो एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी। उसने बताया, मैं इस घर में बहुत सालों पहले रहती थी। मुझे रसोई में खाना बनाना बहुत पसंद था। जब मैं मरी तो मेरा आत्मा यहीं रसोई में रह गई। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस रात में वही करती हूँ जो जिंदगी में करती थी। खाना बनाना। रामू को अब डर कम और हैरानी ज्यादा हो रही थी। बूढ़ी औरत बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी खाना बना सकती हूँ, ताकि तुम्हारे बच्चे को कभी भूखा न रहना पड़े। उस दिन के बाद हर रात रसोई में वही आवाजें आती, लेकिन अब रामू और उसका परिवार नहीं डरते थे। सुबह जब सीता रसोई में जाती तो उसे चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी मिलती। धीरे धीरे उस घर की रात की रसोई की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, रामू के घर में कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक दयालु आत्मा रहती है जो भूखे पेटों को खाना खिलाती है। रामू ने उस रसोई को साफ सुथरा रखना शुरू कर दिया और हर रात वहां दिया जलाकर उस बूढ़ी आत्मा का धन्यवाद करता। इस तरह रात की रसोई किसी डरावनी कहानी की जगह एक प्यार और दया से भरी कहानी बन गई, जहां एक आत्मा भूखों के लिए ममता से खाना बनाती थी। सीख, कभी कभी जो चीज हमें डरावनी लगती है, उसके पीछे कोई नेक कहानी भी छिपी होती है। तो भाई दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। चलो तब तक के लिए बाय बाय।